जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वह है भ्रष्ट योगी का पुनर्जन्म। जी हाँ, भ्रष्ट योगी का पुनर्जन्म। तो विचार करने वाली बात है कि भाई भ्रष्ट योगी का पुनर्जन्म होगा क्या? निश्चय ही अगर वह कैवल्य पद को प्राप्त नहीं करता है तो पुनर्जन्म तो उसका होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। कैवल्य पद को प्राप्त नहीं करता है तो उसका मोक्ष संभव नहीं, उसका निर्वाण संभव नहीं। तो फिर जो योगी अपने योग को पूर्ण नहीं कर पा रहा वह भ्रष्ट योगी हुआ, या फिर किसी कारण से योग मार्ग से अगर च्युत होता है, गिरता है, तो उसे हम भ्रष्ट योगी कह सकते हैं। तो आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर यह विषय है, और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह भ्रष्ट योगी का विषय आज लिया गया है कि एक योगी की गति कैसी होती है, उसका कर्म कैसा, उसके कर्मों का फल भी कैसा, इन सभी विषयों पर हम विचार करेंगे। लेकिन आज जो पर्व विषय है, एक तो संत रविदास की जयंती भी है, साथ ही आज भगवान कार्तिकेय की पूजा भी होती है। दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से भगवान कार्तिकेय को जानते हैं, जो कि परम योगी हुए, ब्रह्मचारी हुए। और साथ ही आध्यात्मिक क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति ले आने वाले संत रविदास की चर्चा भी होती है। तो संत रविदास की चर्चा, संत रविदास एक अध्यात्मविद थे, ज्ञानी थे। उन्हीं की वाणी आती है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। कि जीव में ब्रह्म में, ब्रह्म में जीव में कितना अंतर, जीव में ब्रह्म में और ब्रह्म में जीव में कितना अंतर। कनक कटीक, कनक मतलब स्वर्ण, सोना, कटिक का अर्थ है गहना। सोना और सोने के गहने में कितना अंतर, समुद्र और समुद्र की लहरों में कितना अंतर, बस उतना ही जीव और ब्रह्म में अंतर। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। लहरें क्या हैं? लहरें, जल की जो तरंगे हैं वह क्या हैं? जल की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। लहरें जल की अभिव्यक्ति हैं, मैनिफेस्टेशन है। गहने क्या हैं? कटिक मतलब गहना, तो गहना क्या है? वह भी स्वर्ण का मैनिफेस्टेशन है, सोने का मैनिफेस्टेशन है, गोल्ड का मैनिफेस्टेशन है। गोल्ड ही गहनों के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से
जीव और ब्रह्म में क्या भेद है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो संत रविदास छतरानी मीराबाई के गुरु हुए। और उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान मीराबाई को प्रदान किया जो कि मात्र अध्यात्म के भावना से ही प्रदान किया जा सकता है, दूसरी भावना से प्रदान नहीं किया जा सकता, आध्यात्मिक भावना से ही दिया जा सकता है। बाद में चलकर रविदास की वानियों में बहुत फेरबदल किया गया और बहुत तरह की नई वानियों का निर्माण किया गया रविदास के नाम पर। क्योंकि जब आप रविदास की वाणी पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीरता से एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें समझ के बाहर होती है, हम गौर से विचार नहीं करते हैं। संत रविदास के नाम पर, संत कबीर के नाम पर बहुत सारी वानियां हैं। संत रविदास के नाम पर और संत कबीर के नाम पर बहुत सारी वानियां हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये लोग कितने अहंकारी लोग थे। कौन अहंकारी था? कबीर अहंकारी थे, शायद रविदास भी एक अहंकारी रहे होंगे। अब आप सोचोगे कि भाई एक आदमी आध्यात्मिक है, योगी है, संत है, साथ में अहंकारी कैसे हो सकता है? मुझसे कुछ त्रुटि हो रही है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। आप ऐसा सोच सकते हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप गलत नहीं सोच रहे हैं। तो आप गुरुवाणी पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब अगर पढ़ी जाए, उसमें कबीर की वाणी पढ़ी जाए, रविदास की वाणी पढ़ी जाए, तो उन वाणियों में कबीर का नाम बहुत कम जगहों पर आएगा। ठीक, ये तो बहुत सौभाग्य है कि पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहिब ने, गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की और संकलन किया, संतों और महापुरुषों की वानियों का संकलन किया गुरु ग्रंथ साहिब में। रविदास की वाणी भी है, कबीर की वाणी भी है, नामदेव की वाणी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मीराबाई की भी वाणी होती थी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। बाकी 5 गुरुओं की वाणी है, गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक। तो ऐसे ऐसे चर्चा आती है, ऐसी कुछ बातें आती है जो मैंने सुनी है, जो जानकारी प्राप्त की। लेकिन जब आप गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की वाणी पढ़ते हैं तो वहां पर कबीर नाम का प्रयोग उनके वाणियों में, उनके कीर्तन में या उनके दोहों में उतना नहीं पाया जाता। तो प्रश्न ये होता है कि क्या कबीर जब दोहों की रचना करते थे तो हर नाम में अपना नाम जोड़ देते, हर दोहे में अपना नाम जोड़ देते थे? या रविदास जब कुछ रचना करते थे, रविदास की भी रचनाएं हैं और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं, आध्यात्मिक रचनाएं हैं, योग रहस्य से भरी हुई बातें हैं, आध्यात्मिक साधना से भरी हुई बातें हैं संत रविदास की वानियों में। लेकिन जब रविदास वाणी का प्रचार होता है तो मैं देखता हूं कि उसमें कहीं पर भी उन वाणियों का प्रचार नहीं होता जो अध्यात्म परक हैं, बल्कि ऐसी वाणियां सामने आती हैं जिसमें हर वाणी के साथ रविदास नाम जुड़ा होता है। और यह मैं निश्चय हूं इस बात को लेकर कि जितनी वाणियों के साथ बार बार रविदास नाम जुड़ा हुआ है कि कह रविदास, ये रविदास, वो रविदास, या ये कबीर या वो कबीर, मुझे इस पर संशय होता है कि ये इन्होंने नहीं लिखी है, इनके बाद कुछ लोगों ने इनके नाम पर लिखी है।
इनके नाम पर कुछ लोगों ने बाद में लिखना, क्योंकि कोई भी संत, कोई भी महापुरुष जब वानियां देगा तो कोई वो अपने नाम से देगा ऐसा तो नहीं है। अपने नाम का मुहर पहले लगाएगा फिर देगा, ऐसा नहीं है। और रही बात कबीर के बारे में, तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था। बाद में कबीर के नाम पर कबीर पंथ से जुड़े हुए लोगों ने ही लिखा था, ना कि कबीर ने लिखा था। तो ऐसे भी कुछ बातें हैं, हमें अपना विवेक जागृत रखना चाहिए और जागृत रखकर ही वानियों को ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह था संत रविदास जयंती आज। और रविदास को जो, मीराबाई को जो उन्होंने ज्ञान दिया, वह कौन सा ज्ञान था? क्या वह राजनीति का ज्ञान था? क्या वह सामाजिक ज्ञान था? जी नहीं, वह आध्यात्मिक ज्ञान था। तभी मीराबाई, संत मीराबाई कहते, गुरु रविदास मिले मोहे पूरन, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैण दे जब आकर तब जोत में जोत रली। जी हां, आप मीराबाई की वानियां पढ़ेंगे तो उसमें भी रविदास का नाम कई बार आया है। मीराबाई की वानियों में भी रविदास का नाम कई बार आता है। रैदास, रैदास या रईदास के नाम से भी कई जगहों पर लिखा होता है। तो मीराबाई, भक्तिमयी मीराबाई के वानियों में भी संत रविदास का नाम कई जगह आता है। लेकिन वो जितनी भी वानियां हैं, वह आध्यात्मिक रहस्यों को खोल रही हैं, आध्यात्मिक रहस्यों को खोल रही हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कर रही हैं। ना तो वो जात पात की बातें कर रही हैं, ना ही वह जो है किसी समाज की बातें कर रही हैं, ना ही राजनीति की बातें कर रही हैं। वो सीधे आध्यात्म की बातें कर रही हैं। गुरु रविदास मिले मोहे पूरन, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैण देई जब आकर तब जोत में जोत रली। ज्योति में ज्योति प्रकट हो गई। मीराबाई यह सब वानियों को लिख रहे हैं, कह रही हैं संत रविदास के बारे में। सतगुरु मिलिया संशय छूटा, घट होया प्रकाशी, घट के भीतर प्रकाश हो रहा है, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दासी। तो ऐसे ऐसी वानियों, क्योंकि देखिए गुरु की पहचान ज्ञान से है। गुरु की कोई सत्ता नहीं होती, ज्ञान की सत्ता होती है। ज्ञान है तो गुरु है, ज्ञान नहीं तो किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लेने का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान होने से ही किसी का गुरु होना प्रमाणित होता है। अगर वो ज्ञान देने की क्षमता रखता है तो वो गुरु कहलाने की क्षमता रखता है, अन्यथा मात्र नाम से, गद्दी से, पदवी से कोई गुरु नहीं हो सकता। तो संत रविदास के अंदर ज्ञान देने की क्षमता थी, तभी तो मीराबाई को वह आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, योग के ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। लेकिन संत रविदास की बाद में चलकर एक राजनैतिक छवि भी बनाई गई और उनके नाम से कई वानियों की रचना कर दी गई और संत रविदास के आध्यात्मिक छवि को दबाने की कोशिश की गई कि नहीं, संत रविदास आध्यात्मिक छवि नहीं, संत रविदास तो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे, जात पात के खिलाफ लड़ रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है, जब जात पात के खिलाफ लड़ रहे थे तो फिर छत्राणी को ज्ञान क्यों दिया? राजा पीपा पर कृपा क्यों कर दी? सिर्फ जाति देखकर ही कृपा करते? उनके सारे चमत्कार मात्र कुछ जाति के लोगों के साथ ही होने चाहिए थे, या उनकी कृपा मात्र कुछ जाति के लोगों पर ही होनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। इसीलिए अध्यात्म को समझने की आवश्यकता है। अध्यात्म का बीज किसी व्यक्ति का कुल देखकर नहीं विकसित होता है कि कौन किस कुल में जन्म ले रहा है। अध्यात्म का बीज यह विकसित नहीं होता कि कौन किस कुल में जन्म ले। यह निश्चित नहीं है कि फलाने कुल में ही कोई अध्यात्म का बीज विकसित होगा, या कोई आध्यात्मिक संत या कोई सिद्ध योगी आएंगे। और ऐसा नहीं कि संत रविदास से पहले का भी हम इतिहास पढ़े तो स्वपक्ष मुनि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र,
इन लोगों का जन्म कोई ब्राह्मण कुल में या ऐसे नहीं हुआ था, बल्कि अलग अलग कुल में जन्म हुआ था इनका, लेकिन ये ब्राह्मण कहलाए अपने कर्म से, अपने गुण से कहलाए। अपने कर्म और गुण से ये ब्राह्मण कहलाए और स्वयं भगवान राम के गुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वशिष्ठ को और विश्वामित्र जी को। तो हमें यह बात बहुत अच्छे से समझना है, जब बात आध्यात्म की आती है तो वहां पर कहानी बदल जाती है, वहां पर बातें कुछ और हो जाती हैं। इसीलिए संत रविदास ने जो आध्यात्मिक क्रांति लाई, वह यह देखकर नहीं लाई कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान किसी जाति विशेष को देना है, या किसी कोई जिसको हम ऊंच और नीच कहते हैं, व्यक्ति ऊंचा कैसे होता है, नीचा कैसे होता है, वो अपने ज्ञान से होता है, अपनी साधना से होता है, अपनी तपस्या से होता है। संत रविदास भी हुए अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, स्वपक्ष मुनि भी हुए, वशिष्ठ भी हुए, और उसके इतिहास में ना जाने कितने ऐसे उदाहरण है। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में यह बात समझा रहे हैं 9वें अध्याय में। तो हमें थोड़ा सा इस विषय पर भी विचार करना चाहिए और तभी संत रविदास की वाणियों का प्रयोग करना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, वह एक सिद्ध योगी थे। ये नहीं कि वह कोई राजनीति करने निकले थे, कोई ग्रुपिंग करने निकले थे, कोई गैदरिंग करने निकले थे, चलो भाई ग्रुप, क्योंकि वो लोकतंत्र तो उस समय था नहीं। और वो भी जो आतताई, जो आतंकी थे, जो भारत में आए थे, उनके सताए हुए थे, उन पर भी बहुत अत्याचार किया था। मुगलिया सल्तनत या जो भी उस समय जो ये लोग थे, राजा लोग कहिए, बादशाह लोग जो थे, उन्होंने बहुत, सिकंदर लोदी और पता नहीं और कितने नाम आते हैं ऐसे, जिन्होंने संत रविदास पर बहुत अत्याचार भी किया था। यह भी उनको झेलना पड़ा था। तो इसीलिए संत रविदास के बारे में जब तक हम पूरा ना जाने, उनके आध्यात्मिक छवि को दबाकर एक नई छवि बनाने का जो कोशिश, जो कि आज मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं आपको ये चर्चा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, कि उनकी आध्यात्मिक छवि को दबाकर एक राजनीतिक छवि ला रहे हो कि नेता लोगों को राजनीति करनी होती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें अपनी राजनीति और लोगों को बांटकर अगर राजनीति हो सकती है तो वो बांट के करेंगे, अगर हत्या करवाकर हो सकती है तो वो हत्या भी करवाएंगे, लाखों लोगों को मरवा भी देंगे, वो उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो प्रजाति है जिसको हम डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन बोलते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो किसी नीचता के किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो कब राम कथा वाचना शुरू कर देंगे और कब अपने जोक जोक से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, एक ऐसे ही कोई राम कथा वाचक बन गए हैं आजकल एक राजनेता, जो कभी किसी पार्टी में होते थे तो शिव जी का अपमान करते थे और आजकल वो राम कथा वाचते हैं। कुछ लोग शेयर कर देते हैं उनकी वीडियो। ऐसे लोगों से धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ऐसे लोगों से धर्म की रक्षा कर लो। तो हमें अपना विवेक जागृत करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हम ठगे जाएंगे। और इसके लिए बहुत अनिवार्य है कि समाज, हिंदू समाज, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग शास्त्रों में शिक्षित हों, शास्त्रों में शिक्षित हों, उनको समझ में आए कि हमारे शास्त्र क्या उपदेश दे रहे हैं। अगर वो समाज के बारे में भी कोई उपदेश दे रहे हैं तो किस ढंग से दे रहे हैं। अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म तो मूल विषय है ही, तो जो दे रहे हैं उपदेश उसे हम समझे, जीवन को सही ढंग से हम कैसे जिएं, हमारे शास्त्र बहुत सुंदर से हमें बता रहे हैं। तो उन सब विषयों पर ध्यान दें और हम अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ें। अगर यह भारतीय समाज, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं आजकल, तो वो जो हिंदू समाज है अगर अपने शास्त्रों में सही विधि से शिक्षित हो गया, तो
तो देखना ये जो राजनेता और राजनीति है वो भी अपने आप बदल जाएगी एक दिन। फिर कोई व्यर्थ का, कभी कोई कुछ बात नहीं बोलेगा, कहीं कोई कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कह रहा है, कभी कोई रामचरितमानस जला रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, और हम इसमें भटकते रहते हैं। हम अपना नेता चुनते रहते हैं कि ये वाले हमारे नेताजी हैं, हमारी बात कर रहे हैं। अरे भाई, कोई किसी की बात नहीं करता है। और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अपने स्वार्थ के हिसाब से कुछ देर तक लोग बात करते हैं और फिर अपना साइड हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो समाज है, जो जनता है, वो थोड़े से मोह में आकर, थोड़े से के मोह में कि हमें शायद थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, अगर हमारी जाति के ये नेताजी अगर बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो शायद हमें थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, और अंत में पता चलता है कि किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। उल्टा जो समाज है वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करना शुरू कर देता है। इसीलिए ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों की संख्या थोड़ी शायद कम पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो हमें अपने आप को भली भांति शिक्षित करना है और शिक्षित करके हमें चलना है। ठीक है, तो संत रविदास की जो आध्यात्मिक बातें हैं उनको दबाकर कुछ दूसरी बातों की चर्चा करना निश्चय ही यह उनके प्रति एक पाप है, उनका ही अपमान हो जाएगा। अगर आप संत रविदास ने जो मूल शिक्षाएं दी हैं अध्यात्म की, योग की, अगर हम उसे भुला दें, उसको साइड कर दें और दूसरी बातें और उनके नाम से और दोहे बना दें और वानियां बना दें और बना बनाकर प्रचार करना शुरू कर दें, तो बड़ा ही गलत हो जाता है और बड़ा ही गलत प्रचार होता है। तो बहुत हद तक ऐसा चलता है, इससे बचने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं योग भ्रष्ट या भ्रष्ट योगी के ऊपर। अर्जुन का प्रश्न है कि पहले तो उसने प्रश्न किया कि देखिए ये मन बड़ा चंचल है, वायु के समान है, इसका निग्रह वायु के समान है, इसका निग्रह वायु के समान है। तो जब इसका निग्रह वायु के समान है तो इसका निग्रह हम कैसे कर पाएंगे? बड़ा ही कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्दिदम तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन की मन बहुत चंचल है। अब मन तो मन ही है, अब वो किसी का भी मन हो चंचल हो सकता है, किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, लेकिन चंचल मन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदिदम तस्याहम निग्रहे मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। तस्याहम निग्रहे मन्ने कि निग्रह करना, मन का निग्रह करना यह कठिन है, दुष्कर है, लेकिन मन का निग्रह करना यह कठिन है, यह दुष्कर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव भी है। और बिना इसको वश में किए योग सिद्ध नहीं होगा, लेकिन चाहिए कि निरंतर अभ्यास किया जाए, निरंतर प्रयास किया जाए। निरंतर अभ्यास और प्रयास होगा तो निश्चय ही मन भी वश में होगा और योग भी सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान यह भी कह देते हैं इस सूत्र में, इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के, कि होगा और आगे प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रयत्न करने में किसी को प्रयत्न करने में सफलता मिलेगी और किसी को प्रयत्न करने में सफलता ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है और होता है। किसी को प्रयत्न करने में सफलता मिल जाए और किसी को प्रयत्न करने में सफलता ना मिले। अब इसी बात को लेकर अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, आपने कह दिया कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन वश में होगा, लेकिन आपने कहा कि ठीक है अचानक से नहीं होगा, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्न करने में कोई सफल हो और कोई असफल हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि अयति श्रद्धयोपेते पेतो योगाचलित मानसा अप्राप्यम योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है,
अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए। मान लीजिए कि कुछ साधन में, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है। साधन में श्रद्धा तो है कि भाई मुझे ये साधन करना चाहिए, मुझे अभ्यास करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न शिथिल है, उसका प्रयत्न बहुत बल नहीं है उसके प्रयत्न में। और अंत समय में यदि अगर वो योग से विचलित हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, योगात चलित मानसः योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति, और वह योग सिद्धि को प्राप्त न कर सके। जिसकी साधन में श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न में कमजोर हो रहा है, और अंत समय में वह योग से विचलित भी हो जाए अंत समय में, और वह योग सिद्धि को प्राप्त न कर सके, योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति, किस गति को चला जाएगा, उसकी गति क्या होगी, उस साधक की गति क्या होगी जो योग मार्ग से विचलित होकर गिर चुका है, जो योग मार्ग पर सफल नहीं हो रहा है, उसे योग मार्ग में सफलता नहीं मिल रही है, और उसकी साधना में श्रद्धा तो है लेकिन प्रयत्न उतना मजबूत नहीं है, उसके प्रयत्न में कहीं ना कहीं शिथिलता आ गई है, प्रयत्न उसका मजबूत नहीं है, शिथिल हो चुका है अपने प्रयत्न में, कहीं कुछ ऐसी समस्या है और वह योग मार्ग से विचलित होकर पतन हो जाता है, गिर जाता है, और वह योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब उसकी गति क्या होगी, अब उसकी गति क्या होगी, भ्रष्ट योगी की गति क्या होगी, अर्जुन का यही प्रश्न है। महाबाहो अप्रतिष्ठा। अब भगवान कृष्ण उसे उत्तर देते हैं कि हे महाबाहो, कचीनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और ब्रह्म के मार्ग में, मतलब ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में, विमूढ़ा उभय विभ्रष्टा, मोहित और विचलित दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक, या तो मोहित हो गया संसार में इसलिए, या फिर विचलित हो गया कि अरे भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं करेंगे। कई बार कुछ लोग ज्यादा ताकत लगा देते हैं ना कि हमें कर ही लेना है तुरंत, जल्दबाजी होती है उनको। लेकिन जिनको जल्दबाजी नहीं है, जिन्होंने योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है कि हमें करना ही है, सिद्धि मिले चाहे ना मिले, हमें तो साधना में बैठना ही है। अब जो ध्यान योग का कोर्स लोग करते हैं, उन्हें यह सोचकर चलेंगे कि नहीं सिद्धि मिल जाए जल्दी से, नहीं, ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करते ही रहना पड़ेगा, सिद्धि मिले चाहे ना मिले, मिल गई तो भी, ना मिली तो भी, अभ्यास में तो प्रवृत्त रहना ही पड़ेगा, अभ्यास में तो बने ही रहना पड़ेगा। तो अभ्यास में बने रहने के लिए जरूरी है कि हम नित्य अभ्यासरत रहें। ठीक, तो अभ्यासरत रहना आवश्यक है। लेकिन यदि सफलता ना मिले, मोहित हो गया, विचलित हो गया, भ्रष्ट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, योग सिद्धि को अभी प्राप्त नहीं हो पाया, तो दोनों ओर से भ्रष्ट हुए साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? अर्जुन का प्रश्न है कि ब्रह्म के मार्ग में दोनों ओर से विचलित हुए, भ्रष्ट हुए साधक कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाते, नष्ट तो नहीं हो जाता, उनकी गति क्या होती है? हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि उनकी, उन साधकों की क्या गति होती है जो आगे नहीं बढ़ पाए। या तो उन्होंने आजीवन योग साधना की हो लेकिन योग सिद्धि को ना प्राप्त कर पाए, मतलब योग की परिपक्व अवस्था को वो प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए, या फिर वो इस जीवन में ही योग मार्ग से विचलित हो गए, या मोहित हो गए, मोहित होकर भ्रष्ट हो गए, विचलित होकर भ्रष्ट हो गए, या फिर आजीवन साधना करने पर भी उनको योग सिद्धि प्राप्त न हो पाई, उन्हें योग सिद्धि प्राप्त न हो पाई।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब उन्हें योग सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो उनकी गति क्या होगी? क्या मृत्यु के उपरांत उनका जो योग है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा? क्या वो साधक बादल जैसे फट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे उसका हो जाएगा योग? उसकी क्या गति मिलेगी? ठीक है, हम प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न करने के लिए आपने कहा है कि मन को वश में करने के लिए प्रयत्न करना, लेकिन ना हो पाए, ब्रह्म के मार्ग पर चलते हुए ब्रह्म मार्गी बनकर ध्यान योग के मार्ग पर चलना ब्रह्म मार्गी होना ही है। तो ब्रह्म के मार्ग पर चलकर ब्रह्म मार्गी होना अच्छी बात है, लेकिन कोई मोहित होकर, विचलित होकर छोड़ दे, कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, अनेकों कारण हो सकते हैं। अभी पीछे क्या हुआ कि एक लड़का इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कर रहा है और उसने ध्यान योग का कोर्स भी किया। तो पहले की बात है, लगभग 2 साल पहले की। तो उसने ध्यान योग का कोर्स भी किया। कोर्स करने के बाद उसने फिर मुझे एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी ध्यान योगियों की, मैंने कहा कि इससे पूछते हैं ध्यान साधना करता है नहीं करता है। मैंने पूछा कि तुम ध्यान करते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो छोड़ दिया, मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हो भाई? तो उसने कहा कि मैंने मांस भक्षण कर लिया, मैंने मांस खा लिया, एक बार मीट खा लिया तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कब कहा था कि मीट खा लोगे तो छोड़ दोगे? छोड़ने के लिए कहा गया था क्या? नहीं, मुझे लगा कि मैं तो नहीं खाने का संकल्प लिया था मैंने और मैं गिर गया, अपने संकल्प से मैंने खा लिया। तो मेरा विचार आया कि मैं अपवित्र हो गया हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए ये सब नहीं है, मुझे तो भोगों में ही लिप्त हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर भोगों में लिप्त हो जाओगे तो रोग भी पैदा होंगे, रोगों को भी सहन करना पड़ेगा, तब क्या करोगे? तो बोला कि बात सही है, रोग भी उत्पन्न होते ही हैं, तो योग तो करना चाहिए। खा लिया तो और अपनी योग को बढ़ा दो ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव से अपनी रक्षा कर पाओ, उसके नकारात्मक प्रभाव से अपनी रक्षा कर पाओ और अपनी साधना को बढ़ाओ और संकल्पवान बनो कि नहीं सेवन करोगे तुम तामसी ऐसे उत्तेजित भोजन या आहार का। अगर तुम्हारा निर्णय है कि तुम्हें नहीं खाना है तो, लेकिन तुमने खा लिया और इस कारण से तुम योग नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कई बार लोग विचलित हो जाते हैं, इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं या तो मोहित होकर या विचलित होकर, वो भ्रष्ट हो सकता है। अर्जुन पूछ रहा है भगवान कृष्ण से, भगवान तो अभी अपना उत्तर देंगे। तो भ्रष्ट हो जाता है, विचलित होकर, मोहित होकर भ्रष्ट हो गया, या फिर उसने सारी जीवन साधना तो की है लेकिन सिद्धि तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उसके प्रयत्न में, उसके अभ्यास में वो वेग नहीं था, वो जोर नहीं था, या वो इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी थी, जो भी है। तो उसका क्या होगा, उसकी गति क्या होगी? कहीं वह फटे हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? कहीं उसके द्वारा किया गया सारा योग व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा? उसकी क्या गति होगी? जिसने योगी जीवन जिया लेकिन सिद्धि को ना प्राप्त किया, तो पुनर्जन्म तो उसका होगा, क्योंकि पुनर्जन्म से तो वही बचेगा जो पूर्णता सिद्ध हो जाए और कैवल्य की प्राप्ति करे। दूसरा तो पुनर्जन्म किससे नहीं बच पाएगा। तो उस योगी का क्या होगा जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है? तो बहुत सभी साधकों के लिए, ध्यान योगियों के लिए, जो भी योग मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबके लिए एक प्रश्न अर्जुन ने कर दिया है। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को समझाते हैं। हालांकि अर्जुन का एक और प्रश्न है, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए योग्य हैं, आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाले आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। एतन में संशयम कृष्ण छेतु मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेताना ह्युपपद्यते। कि और मन के समझाने वाली बहुत अच्छे तर्क मिले तो फिर भी मन तर्क ढूंढता है। अर्जुन का मन भी वैसे ही तर्क ढूंढ रहा है कि आप योग करने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन यदि मैं इस मार्ग में सफल ना हो पाया तो मेरा क्या होगा, मेरा अगला जीवन क्या होगा? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पृथानंदन,
उसका न तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होगा। जिसने अपने जीवन में योग साधना को अपना लिया है, ध्यान योग को अपना लिया है, और वह ध्यान योग को अपनाकर ध्यान योग में प्रतिदिन लीन है, अभ्यासरत है, प्रैक्टिस में लगा हुआ है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ना तो इहलोक में उसका विनाश होगा और ना ही परलोक में उसका विनाश होगा। क्योंकि हे प्यारे, क्योंकि हे तात, कल्याणकारी काम करने वाले कोई भी मनुष्य कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। और वह तो योग कर रहा है, परम कल्याणकारी कर्म है, वह तो योग कर रहा है, परम कल्याणकारी कर्म है। योग मतलब यहां पर वो वाला योग मत समझ लीजिएगा जिसे आजकल लोग पेट कम करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए करते हैं। यहां पर योग का मूल अर्थ समझना है कि कैवल्य की प्राप्ति होना, उस ब्रह्म से जुड़ना। योग का मूल अर्थ स्वरूप का साक्षात्कार करना, मूल अर्थ योग का यही है। तो उसका ना तो इस लोक में पतन हो सकता है, विनाश हो सकता है, ना ही परलोक में विनाश हो सकता है। उसका कभी विनाश तो होगा ही नहीं, ऐसा पहले विश्वास रखो। क्योंकि उसने योग किया, इसीलिए योग में सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, सिद्धियां आती हैं, नहीं आती हैं, अनुभूतियां आती हैं, नहीं आती हैं। पूरी श्रद्धा के साथ साधन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। कई लोगों को बहुत दिव्य अनुभूतियां आती हैं, कई लोगों को नहीं आती हैं, ठीक। लेकिन आप अभ्यास में लगे रहिए बिना चिंता किए, और ईमानदारी से अभ्यास होगा और सही मार्ग मिलेगा। सही तरीके से कोई टेक्निक आपको बताई जाएगी ध्यान करने की, सही मार्ग मिलेगा तो दिव्य अनुभूतियां अवश्य होंगी, नहीं होने का प्रश्न नहीं है, अवश्य होंगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, योग भ्रष्टो अभिजायते। ध्यान योग का कोर्स करने वाले बहुत सारे लोग बहुत तरह की दिव्य अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, और कभी कभी वो यहां पर व्यक्त भी करते हैं। करना चाहिए व्यक्त, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। तो जिन्होंने ध्यान योग किया है वो जरूर ध्यान योग का आनंद उठा रहे हैं, तो निश्चय ही कभी कभी कमेंट में भी व्यक्त करें अपने आनंद को। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ध्यान योग किया और नियम से अगर वो ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय ही बहुत सारी दिव्य अनुभूतियों से वो गुजरते रहते हैं। बहुत तरह के एक्सपीरियंस उनको मिलते रहते हैं, अनुभूतियां मिलती रहती हैं, जिससे कि प्रेरणा भी मिलती रहती है। लेकिन यदि अनुभूतियां ना भी मिले तो भी अभ्यास में लगे रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो सब इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है। यही भगवान कृष्ण यहां पर समझाना चाहते हैं कि कभी भी योगी विनाश को प्राप्त नहीं होता, ना इहलोक में ना परलोक में। तो उसके साथ होगा क्या फिर, कैसे उसका पुनर्जन्म कैसा होगा? तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होकर, पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म के वशीभूत ही तो स्वर्ग प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले के लोकों को प्राप्त होकर वहां बहुत समय तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। शुद्ध श्रीमान मतलब जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो योगी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके घर में उनका जन्म होता है। तो योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में, सुचिनाम श्रीमताम, जो शुद्ध हैं, जो योगी प्रवृत्ति के हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनके घर में ही उन योगियों का जन्म होता है जिन्होंने पिछले जन्म में योग साधना की है। और वो ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं जहां अपनी योग साधना को और विकसित कर सकते हैं। अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, यदि दृश्यम,
अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। धीमताम योगी नाम कुले एव भवती ईदृशम यत एतत जन्म लोके ही दुर्लभतरम। ऐसा जन्म होना दुर्लभ जन्म है, क्योंकि यह योगियों का जन्म है। किसी ने बहुत पुण्य किया तो किसी राजा महाराजा सेठ के घर में जन्म ले ले, लेकिन सौभाग्य से कोई जन्म लेता है किसी ऐसे घर में जहां पर उसे आध्यात्मिक माहौल मिल पाए, उसे योग साधना की प्रेरणा मिल पाए। सौभाग्य से ही उसे वैसा घर में जन्म प्राप्त होता है। तो इसे आध्यात्मिक घर में, शुभ कर्मों को करने वालों के घर में उनका जन्म होता है। बहुत पुण्य होते हैं तब ऐसे योग बनते हैं, और बहुत साधनाएं होती हैं तब ऐसे योग बनते हैं। तो अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम, बहुत पुण्य से तो पुण्य का बनेगा, लेकिन योग साधना किसी ने की है, बहुत अच्छे से योग साधना की है, योग मार्ग पर कोई चला हो और ऐसा माहौल हो, तभी जाकर ऐसी पुण्य आत्माओं का जन्म, जो कि पिछले जन्म में योगी थी, तो वो अपने योग कर्म कभी नष्ट नहीं होगा, योग कर्म कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। संसार में आप जो भी एकत्र करेंगे, जो भी बनाएंगे, चाहे वो घर हो, बाड़ी हो, रिश्ते हो, नाते हो, धन हो, वैभव हो, बैंक बैलेंस हो, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ध्यान रखिएगा, परिवार के रिश्तेदारियां, नातेदारियां, धन वैभव, मान प्रतिष्ठा, वो सब का सब यहीं के यहीं छूट जाएगा। अरे भाई, मान लो एक आज मान प्रतिष्ठा में लोग, हम नाम ले लें किसी का, गांधी जी का हम नाम ले लें, उनकी बहुत मान प्रतिष्ठा थी, अब थोड़ी पहले से कम भी दिखाई देती है, और भी दूसरे कई लोग मान प्रतिष्ठा, लेकिन आज भी मान प्रतिष्ठा आप उस गांधी के शरीर को ही तो कर किए जा रहे हो। तो एम के गांधी, महात्मा गांधी कहते हैं लोग, तो एम के गांधी के शरीर में जो जीव था वो तो निकल लिया, तो वो जो प्रतिष्ठा थी वो कहां रह गई? इस संसार में रह गई। या कोई भी हो, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा, परिवार भी यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस भी यहीं रह जाएगा, लेकिन जो योग कर्म आपने किया है, योग साधना जो आपने की है, या कहिए तो भक्ति जो आपने की है, क्योंकि योग और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, टाइमोलॉजिकल एंड कंसेप्चुअल, नो डिफरेंस। ना तो कंसेप्चुअल डिफरेंस है योग और भक्ति में, और ना ही टाइमोलॉजिकल, मतलब कि शब्द के अर्थ के अनुसार भी ज्यादा अंतर नहीं है, उच्चारण में दो शब्द हैं जरूर, और कंसेप्चुअल मतलब अवधारणा के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर भी अंतर नहीं है। भक्ति का भी वही कॉन्सेप्ट जो योग का कॉन्सेप्ट है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। तो हमें यह सब पॉइंट समझने चाहिए। तो जो योग कर्म में लगा हुआ है, योग साधना में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, और वो जो उसके योग का विकास हो रहा है, उसकी एकाग्रता का विकास होना, उसके फोकस का, उसकी चेतना का जो विकास हो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसके साथ जाएगा, और उसने जो भी कर्म किया है वो भी उसके साथ जाएगा। तो यह भी तो कर्म ही है ना, एक साधना में लगना। तो उससे जो चेतना का विकास हो रहा है वो विकसित चेतना ही जाएगी, फिर वह विकसित होकर जीव फिर आगे जाएगा। अगर उसके बहुत सारे पुण्य हैं तो पुण्य के कारण वह पुण्य लोक को जाएगा, और उसके बाद ऐसे श्रीमानों के घर में, ऐसे महात्माओं के घर में जो अध्यात्मविद हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हैं, ऐसे लोगों के घर में वैसे योगियों का जन्म होगा।
क्योंकि अभी वो अपने योग को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो अब जो उनका जन्म होगा योग को पूर्ण करने के लिए होगा। भाई तुम जिस मार्ग, हाँ ठीक है, पीछे में साथ में कुछ कर्म संस्कार भी हैं जो रहेंगे, उनका फल भोगना, दुख सुख उनके भी जीवन में आएगा, लेकिन उनको जो जीवन मिलता है विशेष रूप से योग मार्ग पर चलने के लिए मिलता है, विशेष रूप से योग मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए मिलता है। ठीक, तो हमें यह बात सही से समझना है, विचार करना है, और विचार करके हमें योग मार्ग पर हमेशा चलते रहना है, योग मार्ग पर हमेशा बने रहना है। हमें योग मार्ग का त्याग नहीं करना है, योगी बने रहना है कि हम योग मार्ग पर चलते रहें, साधना करते रहें, अभ्यास करते रहें। होगा नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना बस ध्यान रखना। आपके द्वारा की गई जो योग साधना है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके अंदर चाहे कितने भी दुर्गुण हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तो इस प्रकार से योगी को कभी हताश नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। अगर विचलित होता है तो फिर उठ खड़ा होए और फिर से चले, फिर से चले। अगर मोहित होता है तो फिर से अपने आप को संभाले कि अरे भाई मैं तो मोहित हो गया, मुझे फिर से योग मार्ग पर चलना है, फिर से अपनी साधना शुरू कर दे। मैं विचलित हो गया, मैं मोहित हो गया, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ऐसे ऐसे देखो क्या है कि ऐसी ऐसी एक ऐसी हमारे समाज में एक ऐसी घटना मैंने देखी। एक गुरुजी कहीं कोई संस्था वंस्था है, वो ये डिक्लेयर करती है, तथाकथित संस्था ये डिक्लेयर करती है कि भाई जो हमारे यहां से जुड़ा बस वही योगी है, बाकी तो कोई योगी हो नहीं सकता। ठीक है, जो जुड़ गया चलो, लेकिन कोई जुड़ने के बाद अलग हो गया, अरे वो तो योगी हो ही नहीं सकता, जो हमसे जुड़ा रहता है वही योगी होता है। अपनी निजी परिभाषाएं, इंस्टीट्यूशनलिज्म इज ए बैरियर इन योर स्पिरिचुअल पाथ। संस्थानवाद जो है वो एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, कहीं से हमें ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने को मिलता है तो जरूर ग्रहण कीजिए, लेकिन साथ में ध्यान रखिए कि कहां कहां विचलित होने की संभावना है, कहां कहां मोहित होने की संभावना है। तो जहां जहां मोहित होने की संभावना है, जहां जहां विचलित होने की संभावना है, वो विचलित होने की जो संभावना है उससे हम बचें, उसका ध्यान रखें। क्योंकि कई बार व्यक्ति, अब ये अध्यात्म के मार्ग में कई बार ऐसा भी होता है कि प्रारंभ में व्यक्ति भक्त दिखना चाहता है, बनना नहीं चाहता। वह योगी दिखने में ज्यादा विश्वास करता है क्योंकि उसमें सम्मान मिलता है, थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, बनने में विश्वास नहीं करता। लेकिन ये प्रकृति बड़ी साफ साफ अपना हिसाब किताब रखती है। आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे पाओगे, प्रकृति के कर्म सिद्धांत को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो कई बार हम दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते योगी। तो अपने आप को बचाना है इन सब चीजों से कि हमें बनना है, हमें दिखने से बचना है। तो दिखने से कहने का मतलब कि कोई दिखता भी है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वो बने भी तो, सिर्फ दिखने तक सीमित ना रहे कि वो योगी दिख रहा है। इसी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कह दिया, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्य नपी च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश, कि उदर के लिए भी लोग वेश धारण कर लेते हैं, योगी वेश। तो इसीलिए हमें यह विचार करना है, और यह बहुत गहन विषय है, बहुत गंभीर विषय है आज का। जो भी ध्यान योग के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं उनको एक
साहस देने का काम भगवान कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, हम शिव सूत्र पर जब हम कार्यक्रम दे रहे थे, लेक्चर व्याख्यान जब दे रहे थे शिव सूत्र पर यहां पर, ठीक, तो जब हम दे रहे थे तो उसमें भी यह बात आई थी कि योगी कहां कहां योगी का पतन हो सकता है। तो योगी का पतन कहां कहां हो सकता है, योगी का जो पतन है वो कहां कहां हो सकता है। तो तुरीय अवस्था में पहुंचे हुए योगी का भी पतन हो सकता है। शिव सूत्र में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। तुरीयातीत अवस्था वाले योगियों का पतन नहीं होता, लेकिन तुरीय अवस्था में पहुंचे हुए योगी का भी पतन हो सकता है। ठीक, तुरीय अवस्था में पहुंचे हुए योगी का भी पतन हो सकता है। लेकिन वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है कि यदि पतन होता है योगी का, तो उसे चाहिए कि फिर से वो उठ खड़ा हो, चल पाए। अब चलना उसके लिए आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि वो एक बार तो रास्ता तय कर ही चुका है, एक बार तो वो चल ही चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। तो शिव सूत्र में इस तरह से साहस दिया गया है कि भाई यदि तुम्हारा पतन हो जाता है तो घबराओ मत, एक बार तो चल चुके हो ना, फिर से चलो। अब चलना और आसान होगा, पहले से तो आसान ही होगा। ठीक, तो उस चींटी की तरह जो दीवार पर बार बार चढ़ती थी, गिरती थी, बार बार चढ़ती थी, गिरती थी, फिर चलने के लिए तैयार हो जाती थी, योगी के अंदर ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विल पावर लाइक ओशन, सागर की तरह उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि चलना ही है। तो बड़ी बात क्या है कि चलने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। अगर इस जन्म में नहीं चलोगे तो अगले जन्म में चलने के लिए विवश होना पड़ेगा। योग मार्ग पर भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं आगे, इस योग मार्ग पर सबको एक दिन आना पड़ता है, सबको एक दिन चलना पड़ता है। बेहतर है कि अगर आज बात समझ में आ रही है तो आज ही चलना शुरू कर दो। चरय वेति चरय वेति, और अपनी जिम्मेदारी लो, अपनी जिम्मेदारी लो कि आपको योग मार्ग पर चलना है। क्योंकि जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर देगा। उन ढोंगी गुरुओं से बच जाओ जो कहते हैं कि हाथ रखेंगे बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, चुटकी बजा के तेरा कल्याण कर देंगे। जब आदि गुरु शंकराचार्य ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम अपने प्रयास से अपना कल्याण करोगे। भगवान कृष्ण आत्मसंयम योग 6 अध्याय में कहते हैं भाई तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो, तुम ही अपना कल्याण करोगे, दूसरा कौन करेगा? तो जब तक आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तब तक कोई गुरु या कोई अवतारी पुरुष आपकी क्या सहायता कर पाएगा। और जब वो अवतारी पुरुष आते हैं तो इसीलिए मैं पहले भी एक बार कल की अवतार, कोई बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष आ जाए, कोई कितनी भी बड़े दावे कर दे, आप अपने कर्म को सही रखो, वो करना पड़ेगा। क्योंकि उसी से सब होना है, उसी से सब होना है। कोई सिद्ध पुरुष, कोई अवतारी पुरुष आपके कर्म से हटकर कुछ आपको दे पाए, वह इतनी क्षमता नहीं रखता है। अगर भगवान राम शबरी पे कृपा कर रहे हैं, केवट पे कृपा कर रहे हैं, तो उनकी साधनाएं भी वैसी थी, उनकी भक्ति भी वैसी थी, तभी कुछ कर रहे हैं। या कृष्ण द्रौपदी पे कृपा कर रहे हैं या कुब्जा पे कृपा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कृष्ण ही चमत्कार किए जा रहे हैं, उनकी भी कुछ था, तब कुछ कृष्ण आकर कर रहे हैं। इसीलिए अपनी ही बातों को भगवान कृष्ण गीता में समझा रहे हैं। इसलिए कृष्ण से जुड़ने का मतलब मात्र भगवान कृष्ण की मूर्ति को रखना ही नहीं है, उनको जानना। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। जो घट घट का वासी, अंतर वाला दर्शन कब होगा? मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आए मिलन की पूरन मासी रे। तो कब कृष्ण का दर्शन होगा, कब जानोगे कृष्ण को? जब अपनी आत्मा को जानोगे तो कृष्ण को जान पाओगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण यहां पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, भ्रम दूर कर रहे हैं, भ्रम। इसलिए योग मार्ग पर चलना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद कोई गुरु, कोई संत जो जानता हो, कोई ऐसी विभूति
जो जानता हो वो आपको सिखाएगा, बतलाएगा कि ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसका आश्रय आपको प्राप्त होगा जब आप सही में चलना चाहेंगे तो। लेकिन चलना आपको है, इसीलिए चलते रहिए, अपनी जिम्मेदारी लेकर चलते रहिए। दुनिया का मत ध्यान कीजिए कि दुनिया आपको क्या बोलती है। आप योग करते हैं तो दुनिया आपको हाथ जोड़कर योगी जी बोलती है कि नहीं, महात्मा जी बोलती है कि नहीं, संत जी बोलती है कि नहीं, या दुनिया आपको योग भ्रष्ट कहती है, या दुनिया आपको गलत कहती है। सारी बातें अपनी जगह पर हैं। वो दुनिया से कैसे डील करना है वो एक अलग बात है। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि आपको साधना करनी है कि नहीं, आपको योग मार्ग पर आगे बढ़ना है कि नहीं। और यदि आप अपनी जिम्मेदारी लेकर नियम से योग साधना करते हैं, योग मार्ग पर अपने आप को विकसित करते हैं, बढ़ते हैं, तो कभी भी आपका विनाश होने वाला नहीं है। आप कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, इसकी गारंटी दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि आप योग मार्ग पर चलते हो, थोड़ा भी करते हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भी करते हो, योग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, योग साधना ध्यान योग के मार्ग पर, आपका यह व्यर्थ कभी भी नहीं जाने वाला। तो इस मंत्र को पकड़कर हमें प्रण लेना चाहिए कि आजीवन, जब तक हमारा जीवन इस शरीर के साथ है, कोई ऐसा दिन नहीं जाए जिस दिन मैं ध्यान योग के लिए ना बैठूं। और अपने इस ध्यान योग को अलग कर दो अपने जीवन की सफलता असफलता से, कि भाई मैं तो डेली ध्यान योग कर रहा था तो फिर मुझे इतना नुकसान कैसे हो गया। अरे वो हो गया, वो हमारे कर्मों का खेल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि इस योग साधना को करते हुए तुम्हें नुकसान भी हो, फिर भी तुम इसका त्याग मत करो। ये त्याज्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी नुकसान वो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब अपने कर्मों से ही हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन और सही कहिए तो ध्यान योग से भला नुकसान क्यों होगा? उल्टा ये तो शांति के लिए, तो जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए है। ये तो इसलिए है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को सबल बनाएं, अपने आप को मनोबली बना के रखें। जीवन में अगर नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी आए तो हमारा जो मनोबल है, हमारा जो आत्मबल है, वो संतुलन की अवस्था में रहे, हम अपने आप को संतुलित रह सके। यह तो इसलिए है। तो इसको कभी कई लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान योग को भी जोड़ लेते हैं। इसलिए मैं ऐसी प्रस्तुति ही नहीं देता हूं कि आप ध्यान योग करोगे तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जी, हो भी सकते हैं, क्योंकि ध्यान योग जीवन में संतुलन लाता है। कई लोग, अभी पीछे एक माता जी थी, उन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया, ध्यान योग का कोर्स किया, फिर मुझसे मिली, मेरे सामने भी बैठकर उन्होंने साधना की, ध्यान योग किया उन्होंने। तो अब क्या हुआ कि अब वो बोलती हैं कि जब से मैंने ये आपका लिया है, मेरी 90% दवाइयाँ छूट रही हैं, छूट गई हैं, नहीं तो पूरी एक अलमारी दवाइयों से भरी रहती थी। कुछ सोने की दवाइयाँ, कुछ नींद आने की दवाइयाँ, तो कुछ किसी चीज़ की दवाइयाँ। अब जो है मुझे एक एक कर कर जो है पिछले 6 महीने में बहुत सारी दवाइयों से मैं मुक्ति प्राप्त कर चुकी। बहुत अच्छी बात है। इसे ध्यान योग का आपको बहुत लाभ मिल रहा है, शारीरिक मानसिक हर तरह से लाभ मिल रहा है। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स कर लें तो और अहोभाग्य, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में सारी विधियां खुद ही करनी होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होना होता। तो इसलिए यह जो पूरा इस चैनल के माध्यम से जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए और योग मार्ग पर सफल होने के लिए आपको सारी प्रेरणाएं यहाँ मिलती हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उद्देश्य है। भगवान कृष्ण यही प्रेरणा अर्जुन को दे रहे हैं कि योग, डरो मत, भयभीत मत हो कि योग भ्रष्ट हो जाओगे, विचलित हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। मन तो वायु के समान है, तो मन काम कर जाएगा, कर भी जाए, लेकिन तुमने जितनी योग साधना की है वो कभी व्यर्थ तो नहीं जाएगी। वो कभी, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी लेकर की है तो निश्चय ही वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो कभी बेकार नहीं होने वाली है, व्यर्थ नहीं होने वाली है। तो हमें यह समझना चाहिए और समझकर अपने प्रयास में कभी कमी नहीं लानी चाहिए। ठीक है, कई कारणों से कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी अपने प्रयास में हमें रत रहना चाहिए। निश्चय ही इहलोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। इहलोक में भी उसका विनाश नहीं है और परलोक में भी उसका विनाश नहीं होता है। ऐसे विश्वास के साथ हमें
यह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, और किसी भी बहकावे में ना आकर हमें अपना प्रयास, अपनी जिम्मेदारी लेकर करते रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। और ये ध्यान योग का कोर्स चलता है प्रत्येक मास। इस महीने भी 20 फरवरी से ये ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें शास्त्र सम्मत विधि से ध्यान योग करवाया जाता है, सिखाया जाता है। शास्त्र सम्मत भी और साइंटिफिक, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में। ये नहीं कि आओ भैया तुमको हम भगवान, सीधा भगवान दिखा देंगे, सीधा तुमको ब्रह्मलोक पहुंचा देंगे। एक गुरु जी थे, उनके पास एक चेला गया तो उन्होंने एक मंत्र बोला कि जा ये मंत्र बोल, अब तुझे वैकुंठ मिल गया। ये मंत्र बोल, तुझे ब्रह्मलोक मिल गया। ये मंत्र बोल, तुझे शिवलोक मिल गया। सारे लोग तुझे मैंने बैठे बैठे दिला दिए। ठीक है, चेला भी बड़ा चालाक था कि ठीक है गुरुजी, मैं भी दक्षिणा दे देता हूं आपको। कोहिनूर का हीरा आपको मिल गया, आपके बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए आ गए। चेला भी उतना ही स्मार्ट जितने गुरुजी। तो ऐसे नहीं, एक साइंटिफिक, एक सिस्टमैटिक वे में साधना करवाई जाती है, ध्यान योग करवाया जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में करवाया जाता है। और जो लोग करते हैं वो बहुत दिव्य अनुभूतियां, बहुत आंतरिक अनुभूतियां और आनंद से वो गुजरते हैं, जीवन को बेहतर ढंग से समझते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, यश अपयश, यह सब तो आएगा जाएगा, लेकिन जीवन को बेहतर ढंग से बनाने की आवश्यकता है, जीवन को बेहतर ढंग से चलाने की आवश्यकता है। यह समझ विकसित हो जाती है ध्यान योग करते करते, तो उसका लाभ मिलता है। तो ध्यान योग का कोर्स 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जरूर इसका लाभ उठाएं। उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा का भी यह कोर्स चलेगा। और कुछ लोग अपने जीवन से संबंधित कई बातें करते हैं, पूछते हैं कि कुछ सलाह मिल जाए थोड़ी सी। कई बार वो ज्योतिष के माध्यम से ही चाहते हैं, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और जीवन सलाह, लाइफ कोच या लाइफ रिलेटेड एडवाइसेस वो ले सकते हैं संपर्क कर कर। बाकी कोर्सेस कर कर जरूर ही आप लाभान्वित होइए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणियों को भी देखते हैं। बिमला शाह जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, कमलेश खैरनर, राजू पाल जी, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद जी, संतोष कुमार, AK त्यागी जी, उषा श्रीवास्तव जी, अबनी प्रधान जी, गोविंद प्रसाद नीमा, नूतन भट्ट जी, सविता नायक जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, साध्वी देवांशी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। विनोद कुमार सूद जी, श्वेता राय सिन्हा जी, फनी वीडियोस कन्हाई कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा जी, उत्कर्ष तिवारी, रतन सिंह जी, रामविलास जी, मानवेंद्र सिंह, विष्णुचंद्र मौर्य, घनश्याम सरोदे जी, राहुल तिवारी जी, निशांत जी। गुरु, क्या शंख नाद सुनाई देने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है? जी नहीं, मैंने तो ऐसा सुना नहीं है कहीं कि शंख नाद सुनाई देने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति आ जाए। ठीक है, ये तो संयम से शक्ति आती है। शक्तियों का, सिद्धियों का विज्ञान महर्षि पतंजलि ने समझाया है। एक बार योग सूत्र का प्लेलिस्ट आप जाकर सुनिए, विभूतिपाद को उसमें सुनिए, आपको जरूर इसका रहस्य पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी व्याख्या करेंगे तो विषय अलग हो जाएगा और कुछ लंबी चर्चा अलग निकल जाएगी। सतीश कुमार जी, अर्नब समंता, बहुत स्वागत है। नरसाराम जी, किशोर वैद्य जी, शिखर शर्मा जी, अरुण पंडित जी, अर्जन भाई चौहान, अवधेश कुमार, राहुल चक्रवर्ती, नथु सिंह, JP गुज्जर, दीपक शर्मा, अरविंद कुमार। गुरुजी, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो आसपास के लोग हमारा मन को तोड़ देते हैं और कहते हैं पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। तो आप अपना अच्छा काम करते रहिए, आप लोगों से
ये कामना मत करिए कि वो आपको प्रशंसा दें या कुछ कहें। समय आने पर अपने आप जो मिलना है, मगर मान प्रतिष्ठा मिलना है, वो मिलेगा। आप अपना कर्म में बने रहें, कर्म का फल जरूर मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कर्म का फल जरूर मिलेगा आपको, और यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अपना कर्म करने में लगे रहें, ठीक है। काशीनाथ जी, अमित शर्मा जी, गुरु जी कहते हैं अगर किसी घर में कोई भक्ति करने वाले पैदा हो जाए तो उसकी सात आगे सात पीछे की पीढ़ियां भी तर जाती है, मतलब सबको मोक्ष प्राप्त होता है। उनको वो कल्याण मार्ग पे आ जाते हैं, वो योग मार्ग पे आ जाते हैं, ठीक है। उनके कर्म संस्कार जुड़े होने के कारण। अब निर्भर करता है कि भक्ति करने वाला कैसा है, उसकी भक्ति में कितनी ताकत है। ठीक। अनिमेश महतो जी, बहुत अभिनंदन है। सौम्या शर्मा, क्या योग से दवाई खाने वाले लोगों की बॉडी में केमिकल डिसबैलेंस हो सकता है? जी नहीं, नहीं होता। ध्यान योग से तो नहीं होगा, कम से कम। हाँ, बाकी हो सकता है कि जो हठ योग है उससे उससे शायद हो जाए। रविशंकर चौहान, इसके लिए पता करना पड़ेगा, यह थेरेपी का सब्जेक्ट है, विषय है। रविशंकर चौहान जी, मनीष यादव जी, प्रेम सागर यादव, हनी शर्मा, बीकू चाडिया जी, धन्यवाद भारत। हीरालाल यादव, पंकज सोनी, हनी शर्मा, अनिल सोनी, गुरु जी, राकेश चंद्र शर्मा, योग भ्रष्ट योगी का जन्म श्रीमानों के कुल में कितने समय बाद मिलता है? तुरंत मिलता है या काफी समय पश्चात मिलता है? प्रश्न है एक, राकेश चंद्र शर्मा जी का प्रश्न है, योग भ्रष्ट योगी का जन्म श्रीमानों के कुल में कितने समय बाद मिलता है? पहली बात, आपको समय के बारे में क्या पता है? आपको क्या लगता है कि समय की जो गति है वो हमेशा ऐसे ही रहती है जैसा कि अभी इस लोक में है? जी नहीं। स्पेस एंड टाइम की थ्योरी क्यों आती है? किस लिए आती है? बिकॉज इट वेरीज। यह वैरी करेगा, यह बदलेगा। अभी ब्रह्मा का एक दिन, हमारा एक वर्ष, चर्चाएं आती है कि नहीं आती हैं? अब आपका एक दिन पृथ्वी की घूमने की एक प्रक्रिया है, आप चंद्रमा पे चले जाइए, आपका दिन का हिसाब किताब बदल जाएगा। आप मंगल ग्रह पे चले जाइए, दिन का हिसाब किताब बदल जाएगा। यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसी को तो कहा था आइंस्टाइन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक। राकेश शर्मा जी, समझ पा रहे हैं विषय को? तो आप समय की गणना कहां से कर रहे हैं, पहले यह बताइए। जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, सूक्ष्म शरीर में के माध्यम से हम जब बाहर निकल जाएंगे अपने कर्म संस्कारों को लेकर, क्योंकि कर्मों का व्यापार सूक्ष्म शरीर से ही होता है। विवेक चूड़ामणि सूक्ष्म शरीर की व्याख्या को पढ़िए, तो कर्मों का व्यापार सूक्ष्म शरीर से होता है। तो जब आप बाहर निकल जाएंगे तो समय की गति क्या यही रहेगी जो अभी है? समय की गति ही बदल जाएगी। तो आप किस गति के अनुसार अपना प्रश्न कर रहे हैं? और रही बात दूसरा कर्म सिद्धांत, तो जिसके जैसे कर्म सिद्धांत होंगे उसके अनुकूल वो जाएगा। पुण्य कर्म है तो पुण्य लोक में भी जाएगा, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। सीधा भी ले सकता है। यह तो व्यक्ति के अपने अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है, और इसकी समय की गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि समय की गणना बदल जाया करती है, चेंज हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती हमेशा। तो समय को छोड़िए और योग साधना पे आ जाइए। पता चला कि इस टेंशन में कितना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कुछ लोग इतना टेंशन लेते हैं, रामायण पढ़ेंगे, अच्छा शूर्पणखा शादी करने आई राम जी से, अब राम जी से शादी नहीं हुई तो कहां शादी हुई उसकी? अरे भाई, वो पहले से शादीशुदा थी। तभी तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर तू कुंवारी है तो इस तरह से लक्ष्मण भी मेरा भाई कुंवारा है, जबकि लक्ष्मण भी विवाहित थे। तू अपने पति के साथ नहीं है तो तू कुंवारी हो गई, तो लक्ष्मण भी कुंवारा है, ये अपनी पत्नी के साथ नहीं है। तो भगवान राम वहां पर व्यंग करते हैं शूर्पणखा। तो अब पकड़ने जाओगे तो राकेश चंद्र शर्मा जी, योग साधना में लग जाइए। यही एक उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ही श्रीमानों के कुल में जन्म ले लें तो योग साधना के अभ्यास में लग जाइए।
ठीक है। और आप चाहते हैं कि समय का पता चले, उसके लिए भी आपको योग साधना करना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली टाइम पता चले कि भाई कितने समय बाद मैं श्रीमानों के घर में जन्म लूंगा। उसके लिए भी आपको योग साधना में लगना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है जैसे एक बार किसी ने पूछा था कि अरे शूर्पणखा का विवाह तो राम जी से हुआ नहीं, तो फिर कहां हुआ था। उनके लिए ज्ञान का विषय क्या है कि वो रावण का पूरा खानदान जान जाएंगे, ये जान जाएंगे, वो जान जाएंगे, तो शायद उनको ज्ञान हो रहा है। ठीक है। लेकिन ज्ञान, भगवान कृष्ण जो ज्ञान की चर्चा करते हैं वो अनुभव की बात करते हैं, आत्म अनुभूति की बात कर रहे हैं। तो इतना समय लगेगा, ढूंढिए, शायद कोई आपको जरूर बता देगा। अरविंद कुमार जी, गुरुजी में ध्यान योग करते करते कुछ दिन बाद मुझे अपने आप आंख बंद और शरीर ऊपर की ओर आकर्षण होने लगता है। अच्छी बात है, अच्छा अनुभव है। जितेंद्र साहू, अनिल सोनी, झटके लगते हैं कभी कभी ध्यान में। ठीक है, ये एक अलग विषय है। झटके ही लगते हैं कि और भी कुछ अनुभूति होती है। यह जो मैंने अभी आपको कुछ लोगों को कहा कि अपना अनुभव सुना सकते हैं, वो ये नहीं कहा मैंने कि आप अपनी परेशानी बताइए। उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए, बताया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तो ऐसा जन्म में योग मार्ग पर अपने परिस्थितियों के कारण बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है, परंतु आपके वचनों से मुझे बल मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी रामविलास जी, बिल्कुल लगे रहिए। ध्यान योग का कोर्स आपने किया, बहुत अच्छी बात है। अनिल सोनी जी, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। अनिल सोनी जब जब ध्यान करते हैं तो इनको ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है, बहुत अच्छी बात है। शंकर प्रसाद जी, आई शेयर्ड योर वीडियोज टू मैनी ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स बट द मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टक एट द asanas level. Yes, people have a perception that yoga begins and ends with बहिरंग योगा, maybe it helps one earn. हाँ, आजकल लोग योग को लेकर यही सब भ्रांतियां हैं। वास्तव में योग के नाम पर वो कुछ और करना चाहते हैं। योग की मूल विचारधारा से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन जीवन है, कभी ना कभी तो लेना देना बनेगा ही। हठ योग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। सर, हमने सफर के दौरान चलती ट्रेन में भी ध्यान योग किया, बहुत अच्छी बात है। रामविलास जी कह रहे हैं कि हमने सफर के दौरान चलती ट्रेन में भी ध्यान योग किया, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो ध्यान योग पद्धति यहां दी जाती है वो आप चलती ट्रेन में भी कर सकते हैं उसका अभ्यास। राहुल चक्रवर्ती, आज मैंने सपने में भी जप करते हुए अपने को मरा पाया। यह एक व्यक्तिगत अनुभूति है, तो समझने के स्वप्न तो स्वप्न है, उसको वैसे ही आपको समझना पड़ेगा। आप व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में पूछ सकते हैं। दीपक गोयल जी, बहुत अभिनंदन। राहुल चक्रवर्ती, मैं उपनिषद रीड कर रहा हूं, बाद में वेद रीड करूंगा, ये सही तरीका है? कर सकते हैं जी, कोई गलत तरीका नहीं है ये। गीता को जीवन में इंप्लीमेंट भी कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। मनीष पवार जी, अभिनंदन है आपका। तो सभी श्रद्धालुओं का, जिज्ञासुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और जिन्होंने भी ध्यान योग किया है वो अपनी शुभ अनुभूतियों को जरूर शेयर कर सकते हैं, और शेयर कर कर दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं, प्रेरणादायक वो हो सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम की ओर चलेंगे, और मूल बात यही है आज के पूरे व्याख्यान का जो उपदेश है
मुख्य उपदेश भगवान कृष्ण का यही है कि योग मार्ग पर चलते रहो। कौन सा योग मार्ग? जो कृष्ण गीता में बता रहे हैं वो वाला योग मार्ग। योग मार्ग पर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो ध्यान योग के मार्ग पर। बाकी संसार में जो घटनाएं हैं वो तो घटती रहती हैं, लाभ होना, नुकसान होना, यश अपयश, जय पराजय चलती हैं, लेकिन ध्यान योग को इनसे अलग रखकर इसका अभ्यास करते रहो। और इसका अभ्यास करने से जो पुण्य बनेगा, जो पूंजी इकट्ठी होगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। उसमें आप विकसित होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और मृत्यु होने पर भी वो नष्ट नहीं होगी, इसकी गारंटी भगवान कृष्ण दे रहे हैं। यह वो दावा कर रहे हैं और ये सत्य बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। अगर आप योग साधना अच्छे से करते हैं और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म गतियों का अनुभव कर लेते हैं तो आपको भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ, हमने जो योग किया है वह तो वेस्ट नहीं जाएगा, वह तो खराब नहीं होने वाला, उसका तो विनाश नहीं होने वाला। तो ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा रखकर, इस मार्ग पर पूरी श्रद्धा रखकर चलना चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रयत्न को कभी त्यागना नहीं चाहिए। गलती से कभी मोहित विचलित हुए भी तो फिर से उठ के खड़ा होकर फिर से चल पड़ना चाहिए। तो चरय वैती, यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण हम सभी को देना चाहते हैं। अपने इस उत्तर से, जो वो अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, उससे हम सबको भी अपने जीवन में अपने प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे। ध्यान योग आप करना चाहते हैं, 20 फरवरी से शुरू होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9661802459 इस नंबर पर आप संपर्क कर जानकारी लेंगे ध्यान योग करने की, ठीक। तो चलिए विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।